जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित का ने पेज नंबर 206 से पढ़ करके सुनाते हैं। जय परमेश्वर भाइयों। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे अर्ज करते यह किताब जगत हित का ने एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि भाइयों इस किताब का इंसाफ हो। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे। जैसे पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से राक्षसी विद्या का भाइयों पाप चल रहा है। तो भाइयों, जमीन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और जमीन माता भाइयों बिल्कुल दुबली हो गई है। जैसे आदमी बीमार होता है और आदमी का शरीर बिल्कुल दुबला हो जाता है, तो उसी तरह से भाइयों जमीन माता का भी हाल है। तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते भाइयों यह किताब जगत हित का ने जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब जरूर भाइयों पढ़े। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम जगत हितकान ने अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 206 लिख दिया है। इससे उन किताबों को हिंदू मुसलमान अपनी जानते। देखो इस कदर जाल हो जाता है तो भी नहीं सोचते। सो ख्याल करना चाहिए कि जब हम कट कट के मर जाएंगे जब तो निहायत ही बुरी बात है। परंतु इन बनियों ने यह कैसी अक्लमंदी की है कि हमारी जात का शख्स हिंदू मुसलमान के जात में बेटा होकर रहेगा जब हिंदू मुसलमान उसको अपना जानेंगे कि हमारी जात में पैदा हुआ, इससे भूली भूल में रह जाएंगे और उसको परमेश्वर के मुआफिक जानेंगे। सो आदमी तो बंदा गंदा है, परमेश्वर किस तरह से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की तो जोत सब जीवा जून में प्रकट है। सो वो क्या परमेश्वर है और वो कब परमेश्वर हो सकता है। परंतु बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सुझता है, क्योंकि जादू के जुलम से आदमी को परमेश्वर सुझा देते। सो यह अक्ल मंदी इन बनियों ने इस गरज से की है कि जब हमारी जात का शख्स इन हिंदुओं के जात में बेटा होकर रहेगा और जब के लड़ाई और दंगा वगैरह होगा, जब इन हिंदू मुसलमान का बेटा अवतारी हमारी तरफ को देखेगा तो हिंदू मुसलमान हमारी जात का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे अवतार होने की किताबें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी। ऐसे अवतार होने की बातें पहले से जाल करके संसार के लोगों को राक्षसी पाप से सुझा दी। परंतु अखबार वालों और टिपने वालों और बनाने वालों को इस सौदागरान के जाल की बिल्कुल खबर नहीं है। वो तो जाल की किताबों को देख देख के और लोगों की जुबानी सुन सुन के लिख देते, वैसा ही हो जाता है। परंतु होता तो उसी हालात में है कि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर यह बनिए पाप कराते जब वो टिप्पणों और अखबार की बातें सच्ची हो जाती है, और जो पाप नहीं करावे तो किसी का भी बुरा नहीं होता है। परंतु यह अक्लमंदी बनियों ने अखबार वालों के मराने के वास्ते की है कि जब कोई शख्स समझेगा तो यह जानेगा कि जिन्होंने अखबार और टिप्पणे बनाए और चलाए वही राक्षसी पाप करने वाले, क्योंकि उन्हों को पहले से खबर पड़ी है, इससे इन्होंने अखबार को और टिप्पणों को बनाया है। परंतु अखबार के बनाने वालों का राक्षसी पाप नहीं है, यह तो बनियों का राक्षसी पाप है। परंतु बनिए बेईमान ऐसे है कि जो संसार के नाम का पाप आपस में लड़ाई कराने के करा देवे
तो भाई भाई आपस में लड़कर मर जावे। अगर ते राक्षसी पाप का करना संसार के नाम से थोड़ा बहुत छोड़ देवे तो संसार के लोगों की अक्ल दुर्दश हो जाती है। जब संसार के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि क्यों लड़े, हरगिज हरगिज नहीं लड़ना चाहिए, फिर इस तरह का ख्याल। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।